तो आप देख ही रहे हैं कि ये 4 फ्रैक्शन लिखा हुआ है मेरे सामने और इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो इसमें ना ऐसा है कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं तो डिसेंडिंग में तो बड़े आराम से कर ही लेंगे, जस्ट उसका उल्टा ही तो लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए ये इतना आसान नहीं होता कि बस 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा 11 है तो चलो हो गया, ऐसे नहीं होता है। इसका जो कंपैरिजन होता है ना, कंपेयर, वो नीचे नीचे का जो नंबर होता है डिनोमिनेटर 3, 6, 9, 18, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और हमारा सबसे पहला स्टेप यही होगा कि नीचे के जो नंबर हैं इनको बराबर किया जाए। तो बराबर कैसे होगा? इन चारों जो डिजिट हैं, ये जो चारों नंबर हैं 3, 6, 9, 18, इन चारों का हमें LCM लेना पड़ेगा, LCM। तो चलिए मैं आपको LCM भी निकाल के बताता हूँ और देखता हूँ कि भाई कितना इसके LCM आ रहा है। यहाँ पे 3, 6, 9 और 18 LCM तो लेना ही पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो हम एक बार पहले 2 से करते हैं। देखिए छोटा से छोटा नंबर से चालू किया करिए। तो 2 से करेंगे तो 3 का तो कुछ नहीं होने वाला है, इसका तो हो जाएगा, इसका और इसका। ठीक, अब बचा 3, तो 1, 1, ये सब आपको आता होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। तो इसका जो LCM आ गया, कितना आ गया? 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18। तो भैया हमें पता चल गया कि इसका जो LCM है वो 18 है। तो अब मैं देखिए आगे का काम चालू करता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा। इसमें आपको करना क्या होता है कि नीचे जो चाहे जो नंबर हो, डिनोमिनेटर में चाहे जो नंबर लिखा हो, उसको आप जानबूझ के, जो LCM आया है ना 18, वो 18 ही बनाना है आपको। ठीक है, तो सुनिए, जैसे क्वामा करके लिखा है ठीक वैसे ही मैं क्वामा करके लिखता हूँ। अब जैसे 2/3 है तो 2/3 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, लेकिन हमने बोला ना अभी कि 3 को हमें 18 बनाना है, 18। तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा। तो 6 से अगर हम नीचे कर रहे हैं तो 6 से ऊपर भी करेंगे। ठीक, अब सुनिए, अब इसका काम हो गया ना, अब हम क्वामा लगाते हैं। ठीक, क्वामा 5/6 को लिखो। अच्छा, इसके नीचे 6 है, 6 को 18 कैसे बनाएंगे? 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये बात याद रखना हमेशा कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका भी काम हो गया। अब कॉमा 7/9, इस 9 को भी हमें 18 बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। अब कॉमा, इसमें तो हम देख रहे हैं पहले से ही 18 लिखा हुआ है तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, ये तो आ गया आराम से। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमने जहाँ कुछ भी जैसा भी लिखा था सबको हम एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 दूना 12 और 3 6 जा 18 और 5 3 15 और ये भी हो गया 18 और ये 14 हो गया, 14/18 और ये क्या है 11/18। ठीक, अब देखिए, अब इसमें देखने में मज़ा भी आ रहा है, नीचे सब का सब कितना है 18। अब इसमें आप बड़े आराम से कंपेयर कर लेंगे। तो आपका जो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ASCE, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, नीचे वाला तो सेम है, अब देखना तो केवल ऊपर वाला ही है। तो सबसे छोटा है 11, फिर है 12, फिर 14 और फिर 15। तो ठीक है, 11/18 और फिर 12/18, फिर क्या था ये 14/18 और एक आखिरी क्या था 15/18। ठीक है, 15/18। तो सुनिए, इसमें ना अब ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये वाला था, ये नंबर। तो आपका जो किताब का आंसर शीट है उसमें तो ऐसा नंबर दिखाई देगा आगे पीछे करके असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इस ऐसे में तो आंसर आएगा नहीं। तो क्या करना है, पहचान लो कि देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है, कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना पहचान लो कि ये पहले क्या था, तो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, वो पहले यही था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बस मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, बस कॉमा
अब देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। दूसरा देखते हैं 12/18 क्या था पहले। 12/18 हमारा कहाँ था, यहाँ पे था, और ये बना था इससे, और ये आया था कहाँ से, यहाँ से 2/3 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 12/18 क्या था पहले, 2/3। ठीक है, अब 14/18 क्या था हमारा पहले, 14/18 ये था, यानी ये था, यानी ये था 7/9। ठीक है, तो 14/18 जो लिखा है इसके जगह पे क्या लिखे हम, 7/9 कॉमा 15/18 कहाँ पर था, 15/18 यहाँ पे था, यानी यहाँ पे था, यानी कि 5/6। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5/6। अब देखिए ये तो आपका हो गया क्या, ये एकदम सही आंसर है, असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, उसको अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, तो भी याद रखिएगा, तो भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसा ये करना पड़ेगा, ये सब सेट करना पड़ेगा। बाद में यही करोगे ना, बड़े से छोटा कर दोगे, 15 वाला इधर लिखते, फिर 14 लिखते, फिर 12 लिखते, फिर लास्ट में 11 लिखते, यही करते ना। तो लो, मैं इस क्वेश्चन का अभी ही आपके सामने क्या कर देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख के बता देता हूँ। ये देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा तब, जस्ट इसका उल्टा, ये जो हमारा आंसर आया है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब वो हो जाएगा क्या, अच्छा इसमें अगर आप सिंबल लगाना चाहते हैं तो ऐसा लगाएंगे ना, ये वाला इधर, ये वाला कॉमा हटा करके आप ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 जो है सबसे बड़ा होगा, फिर 7/9 हो जाएगा उससे छोटा, फिर उससे छोटा हो जाएगा 2/3, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा 11/18। ठीक है, तो ये सब आपका आंसर है, और मुझे तो लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।